बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर्स, जॉब्स, इंफॉर्मेशन और इंग्लिश की यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पासवर्ड जाके मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच अफ्रीकन कंट्री सेलिब्रेटेड इट इज 60th इंडिपेंडेंस डे ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो नाइजीरिया एक अफ्रीका का कंट्री है। इसने 1 अक्टूबर 2020 को 60वीं इंडिपेंडेंस डे मनाई, यानी कि आज़ादी का दिन मनाया 1 अक्टूबर 2020 को। और नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है। नाइजीरिया ने 1 अक्टूबर 1960 को, यानी कि आज से 60 साल पहले, द ग्रेट ब्रिटेन से, यानी कि बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। और नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो है अबूजा, और नायरा इसकी करेंसी है। और इस मुल्क में, इस कंट्री में 500 से भी ज़ायद लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और एक रिपोर्ट शाया हुई थी 2018 में। उस रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है बाय टेररिज्म। तो पहले नंबर पर इराक, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान और तीसरे नंबर पर नाइजीरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है टेररिज्म से। ये एक 2018 की ये एक रिपोर्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, केंजो डकाडा डाइड ड्यू टू कोविड-19 ऑन विच डेट। तो रिसेंटली केंजो डकाडा ये इंतकाल कर गए कोविड-19 की वजह से, और ये इंतकाल कर गए 4 अक्टूबर 2020 को। ये थे तो जापानी, लेकिन ये फ्रांस में रहते थे और ये एक फैशन डिज़ाइनर थे और परफ्यूम की वजह से ये जाने जाते थे और ये एक अहम शख्स थे। तो ये कोविड-19 की वजह से 81 बरस की एज में ये इंतकाल कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन अक्टूबर 7, 2020। तो जो रशिया है उसने 7 अक्टूबर 2020 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है कामयाबी से। और जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो इस साल की जो थीम थी इसकी वो थी, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो थीम भी बहुत ही अहम होता है, थीम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सऊदी अरबिया रिज्यूम्ड उमरा फॉर पिलग्रिम्स आफ्टर 7 months ऑफ ब्लॉकेज ड्यू टू कोविड-19 ऑन विच डेट। तो 4 अक्टूबर 2020 को सऊदी अरबिया ने उमरा ज़ायरीन को इजाज़त दी है कि वो उमरा परफॉर्म कर सकते हैं। और इनिशियली 6000 लोगों को इजाज़त दे दी गई कि वो अब उमरा अदा कर सकते हैं। तो ये डिसीशन सऊदी अरब ने ये अनाउंसमेंट किया था 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडन वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो बाइडन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ये यूएसए के हैं, पॉलिटिशियन हैं ये। और ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और ये फार्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएसए के। और यूएसए में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये उसके मुखालिफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर 12, 2020। 12 दिसंबर 2020 को यूके जो है ये को होस्ट करने वाला है ग्लोबल क्लाइमेट समिट को। और 12 दिसंबर को इसीलिए डेट रखी गई क्योंकि 12 दिसंबर 2015 को ग्लोबल जो क्लाइमेट जो ये एग्रीमेंट था इस पर दस्तखत किए गए थे 12 दिसंबर 2015 को। और इस साल इसके 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो यूके और यूनाइटेड नेशंस ये दोनों मिलकर ये होस्ट करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट समिट को। और एक रिपोर्ट शाया हुई थी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक प्यूर्टो रिको एक कंट्री है, वो सबसे ज़्यादा
जो है अफेक्ट हुआ है एक्सट्रीम वेदर इवेंट से 1999 से लेकर 2018 तक सबसे ज़्यादा ये प्योर्टो रिको ये अफेक्ट हुआ है। तो इस समिट में ये रिपोर्ट भी दिया जाता है कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द यूएसए इज टू सेट अप अ फॉरेन कमर्शियल ऑफिस इन विच साउथ एशियन कंट्री। तो यूएसए ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो एक फॉरेन कमर्शियल ऑफिस सर्विस ऑफिस सेटअप करेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका, और ये ढाका में ये ऑफिस सेटअप करेंगे। और टका जो है बांग्लादेश की करेंसी है, और शेख हसीना जो है इनकी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। और बांग्लादेश साउथ एशिया का कंट्री है, पाकिस्तान भी साउथ एशिया का ही कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली एस्टिमेटेड दैट ओवर 150 मिलियन पीपल आर लाइकली टू बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2021। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ये एक एस्टिमेट किया है कि 150 मिलियन पीपल यानी कि 15 करोड़ लोग 2021 तक शदीद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक की एक एस्टिमेशन है। और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया की जिसका जो टाइटल था पॉवर्टी ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 150 मिलियन पीपल जो है 2021 तक ये शदीद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। ये एक खदशा जाहिर किया उन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इनवैलिड। तो किर्गिस्तान में रिसेंटली इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद लोगों ने एहतजाज शुरू किया, बहुत से प्रोटेस्ट हुए। तो वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस को इनवैलिड करार दे दिया है। तो किर्गिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट जो सिटी है वो है बिश्केक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है द 12th ब्रिक्स समिट विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन नवंबर 17, 2020 virtually was originally to be held in which city। तो इस क्वेश्चन को कुछ समझने की ज़रूरत है। जो 12वीं जो ब्रिक्स की समिट होगी 17 नवंबर 2020 को वर्चुअली होगी, वर्चुअली यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए। ये जो ओरिजिनली ये कहाँ ये हेल्ड होना था, ये कहाँ जो ऑर्गेनाइज होना था, तो ये ऑर्गेनाइज होना था जो रशिया का एक सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग, उधर ये ऑर्गेनाइज होना था। लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये वर्चुअली होगा, वीडियो लिंक के ज़रिए होगा 17 नवंबर 2020 को। तो रशिया जो है इस साल 2020 का ब्रिक्स का जो है प्रेसिडेंट है। और ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। ये इन कंट्रीज़ की एक ग्रुप है, तो इनको ब्रिक्स कहा जाता है और इनकी समिट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ रिसेंटली होस्टेड द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज इन अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर में जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं उनकी जो होस्ट की है, उनकी जो मेज़बानी की है टोक्यो ने की है। टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान का, वहाँ क्वाड जो कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। और क्वाड स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड के सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और पाकिस्तान क्वाड का मेंबर नहीं है। तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, इनको याद रखने बहुत ही अहम है। इनके समिट्स को याद रखना, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई और कहाँ होने वाली हैं, इनको याद रखना किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अहम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैट क्यू दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज अ वायरस साइड टू हैव इमर्ज इन विच कंट्री। तो ये कैट क्यू जो है ये इमर्ज हुआ है एक चाइना से, ये इमर्ज हुआ है। और ये एक वायरस है। रिसेंटली ये एक हफ्ता कबल ही, एक वीक कबल ही ये इमर्ज हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये क्यूलेक्स मॉस्किटोज जो होते हैं और जो पिग्स होते हैं उनकी वजह से ये फैलता है। पिग्स का मतलब है खंजीर, तो उनकी वजह से ये फैलता है कैट क्यू वायरस। और ये चाइना से ये इमर्ज हुआ है रिसेंटली। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
मोक्टेर ओएन, ये इस शख्स की पिक्चर भी है, हैव रिसेंटली बिकेम द इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मोक्टेर ओएन जो ये शख्स हैं, ये रिसेंटली माली एक कंट्री है अफ्रीका का, उसके एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि आर्जी तौर पर, और ये 27 सितंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और माली एक वेस्ट अफ्रीका का एक अहम कंट्री है और बमाको इसकी कैपिटल है माली की। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच कंट्री विल होस्ट द प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स फॉर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन नवंबर। तो जो सऊदी अरबिया है वो पहली मर्तबा जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स जो है वुमेन के लिए, उनको ये होस्ट करेगा नवंबर में। तो ये एक अहम क्वेश्चन हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, और जो 2020 की जो थीम थी वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो जो डे होते हैं वो भी याद रखना ज़रूरी है, जो इनके थीम होते हैं इनकी थीम भी याद रखना ज़रूरी है। थीम इसीलिए ज़रूरी है, थीम हर साल चेंज होते रहते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है 66633। ये पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स है, जो बुजुर्गों का जो दिन है, वो 1 अक्टूबर को हर ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया जाता है। और 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने वोट दिया था और ये कहा था कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के तौर पर ऑब्जर्व किया जाए। और जो इसकी थीम थी वो है, जो इस साल की जो थीम है, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो ये इसकी थीम है, और यहाँ पे एड्रेस का मतलब है सॉल्व करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेशनल रेजिलियंस डे वाज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो 8 अक्टूबर को जो नेशनल रेजिलियंस डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और जो 2005 में जो एक ट्रेजिक एक अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, जो उसमें जो मार्टर हुए हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल रेजिलियंस डे। तो इस मरतबा 2020 में इस साने को 15 साल हो गए, तो ये रिसेंटली ये डे भी ऑब्जर्व किया गया, और ये भी एक अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पीटीए बैंड टिकटॉक ऑन विच डेट। पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 9 अक्टूबर 2020 को टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज ऐप है, मोबाइल ऐप है, जो कि वीडियो शेयरिंग एक ऐप है, उसको बैन कर दिया है। और इसकी वजह ये है कि वहाँ इनडिसेंट कंटेंट था। इसी वजह से, इनडिसेंट का मतलब है जो गैर मुनासिब कंटेंट था, इसी वजह से पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज रिसेंटली ranked top in Asia having the highest response to social protection during COVID-19 crisis। तो पाकिस्तान को टॉप रैंक पर रखा गया है एशिया में, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रॉपरली हैंडल किया कोविड-19 को। अब माशाल्लाह केसेस बहुत कम हैं और नए केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान को एशिया में टॉप रैंक पर रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनोग्रेटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन गिलगित बल्तिस्तान ऑन विच डेट। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 6 अक्टूबर 2020 को गिलगित बल्तिस्तान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इनोग्रेट किया है, उसे इफ्तिताह किया उसका। और जो जनरल कमर बाजवा हैं, ये 10वें और करंट आर्मी चीफ हैं, और वो जो है 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है रिसेंटली डिसाइडेड टू रीइम्पोज लॉकडाउन। तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर है वहाँ, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि हम रीइम्पोज करेंगे लॉकडाउन को। तो जो वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं राजा फारूक हैदर, ये इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं।
और मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है और इसका एरिया है 13,297 किलोमीटर और इसमें जो टोटल डिविजन्स हैं वो हैं 3। और न्यू मीरपुर सिटी जो है ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी सिटी है और ये भी न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर जो हमारे मुंह में कैंसर होता है जो सिगरेट पीने की वजह से या तंबाकूनोशी की वजह से, तो रिसेंटली डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान के शहर कराची में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। और जो कराची जो है पाकिस्तान का कैपिटल भी पाकिस्तान का कैपिटल सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। और इसके अलावा जिन्ना भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कराची में पैदा हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीटिंग ऑफ FATF इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड रिगार्डिंग एक्सक्लूडेड ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑन विच डेट। तो 21 से लेकर 23 अक्टूबर 2020 को FATF का जो है इजलास होगा, मीटिंग होगा पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में शामिल है। और FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और ये मीटिंग भी वर्चुअली होगा यानी वीडियो लिंक के ज़रिए होगा। और FATF का जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसे 1989 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके मेंबर्स 39 हैं और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो पेरिस में हैं, फ्रांस में। तो इसके 2 लिस्ट होते हैं, एक होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट होता है वो एक वार्निंग होती है ब्लैक लिस्ट की तरफ, और जो ब्लैक लिस्ट होता है उससे क्या होगा, तो जो IMF है या वर्ल्ड बैंक जो कर्जे देते हैं मुल्कों को, जो कंट्री उसमें है ब्लैक लिस्ट में उसको कर्जे लोन वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं FATF के। एक तो है नॉर्थ कोरिया जिसके किम जोंग उन हैं हेड, और दूसरा है ईरान। ये ईरान और नॉर्थ कोरिया इस वक्त ब्लैक लिस्ट में हैं। इसके अलावा जो है दूसरे ममालिक ब्लैक लिस्ट भी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विंडो कंप्लेंट सिस्टम वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय होम। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिसेंटली वन विंडो सिस्टम कंप्लेंट सिस्टम को इसको अप्रूव किया है और ये जो है फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके मुतालिक या जो फेडरल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज़ हैं जो उनके मुतालिक जो कंप्लेंट्स होंगी वो इसमें दर्ज होंगी और ये लिंक्ड है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से और इसको अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर ने खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट अफेक्टेड टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान ड्यू टू कोविड-19। तो जो KP टूरिज्म इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में, और इसने 10 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है इसको KP टूरिज्म इंडस्ट्री को। और पेशावर जो है कैपिटल है KP का और सबसे बड़ा शहर है। और इसके अलावा जो रिसेंटली अब्दुल्ला आए हैं पाकिस्तान, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब्दुल्ला है रिसेंटली विजिट इन पाकिस्तान, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है उसको लीड कर रहे हैं। ये रिसेंटली पाकिस्तान आए हैं और हाई ऑफिशियल से इनकी मुलाकातें हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की मालूमात हासिल करना चाहते हैं व्हाट्सएप की स्टेटस में, तो हमारे इस नंबर को आप सेव करें अपने पास पाक MCQ ऑफिशियल के नाम से और अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन और किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपना सिटी ये हमें लिखकर सेंड करें। हम आपको फ्री ऑफ कास्ट इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे व्हाट्सएप की स्टेटस में। और अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो रिसेंटली हुई हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके पास्ट MCQ चाहिए, तो हमारी जो एक वेबसाइट है testpoint.pk उससे ज़रूर विज़िट करें। तो आई होप यहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आज के बाद हम वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।